नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th के सभी लेसन्स के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो? लेंचो के द्वारा लिखा गया पत्र किसने पढ़ा? तो इसका सही आंसर है द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। अक्सर आप लोग गलतियाँ करते हैं। अगर पोस्टमैन ऑप्शन में होता है तो आप पोस्टमैन में सही का निशान लगा देते हैं, जबकि पोस्ट मास्टर ने पढ़ा है, याद रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? ऑथर मतलब होता है लेखक। तो ऑप्शन ए सही जवाब है जीएल फ्यूएंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? लेंचो के कितने पैसे चाहिए थे? तो ऑप्शन ए है उसको 100 पैसे चाहिए थे, 100 पैसोस उसको चाहिए थे। जब भी प्रश्न आया करे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर जो है कहाँ पे था? तो ऑप्शन इसका डी होगा, टॉप ऑफ अ हिल। जो पहाड़ी थी उसके सबसे ऊपर चोटी पे जो है लेंचो का घर था। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स? जो लेंचो के खेत थे उसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेल स्टोन्स। जो ओले पड़े थे, हेल स्टोन्स मतलब होता है ओले, उसने जो है लेंचो के फील्ड को पूरा नष्ट कर दिया था, खेतों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट नंबर 6, लेंचो रोट अ लेटर टू? लेंचो ने किसको पत्र लिखा? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है गॉड, लेटर टू गॉड। टाइटल ही है लेसन का, लेटर टू गॉड। उसने गॉड को पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा। नेक्स्ट नंबर 7, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से आगे पढ़ता हूं मैं। व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट? काउ नहीं है यहाँ पे, डस्ट है। द क्रो है, सॉरी, डस्ट भी नहीं है, क्रो है। व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट? क्रो मतलब होता है कौवा, और यहाँ पे क्रो की स्पेलिंग CROW होनी चाहिए, मिस प्रिंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट? कौवे ने कवि पर क्या सेक किया, क्या गिराया? तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, डस्ट ऑफ स्नो। उसने जो है ना बर्फ के जो है पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब वो हेमलॉक ट्री पे बैठता है तो उसके बैठने से वो जो है उसकी ब्रांच, उसकी डाल हिलती है और उसमें से डस्ट उस कवि के ऊपर गिरता है। तो इसका सही आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट नंबर 9, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय? डस्ट ऑफ स्नो जो है वो कवि को कैसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है चेंजिंग हिज मूड। उसका मूड बदल देता है डस्ट ऑफ स्नो। पहले वो निराश रहता है और अब पोएट खुश हो जाता है जब बर्फ उसके ऊपर पड़ती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है चेंजिंग हिज मूड। हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस कविता किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। दोनों कविताएं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। नेक्स्ट नंबर 11, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? जो कविता है फायर एंड आइस, उसमें आइस का क्या मतलब होता है? आइस किसका प्रतीक है? सिंबलाइज मतलब होता है प्रतीक होना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हेट्रेड। आइस मतलब होता है नफरत, तो ऑप्शन बी हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? कविता फायर एंड आइस में जो फायर है वो किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, डिजायर। डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज? नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज, साहस क्या है? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, ट्रायम्फ ओवर फियर। भय पर जीत ही साहस है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका, ट्रायम्फ ओवर फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से आगे पढ़ता हूं मैं।
अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? नेल्सन मंडेला के अनुसार जो किसी भी देश का सबसे बड़ी संपदा है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इट्स पीपल। उसके लोग, उस देश के लोग जो है उस देश की सबसे बड़ी संपदा होते हैं। तो ऑप्शन बी, इट्स पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट? मंडेला के अनुसार जो दिल में स्वाभाविक चीज़ आती है वो क्या आती है? तो ऑप्शन बी, लव। प्यार हम सभी में जो है पहले से ही है, मौजूद है। इसके लिए हमको किसी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। लव इज नेचुरल टू ऑल ऑफ अस। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, लव। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू पोएम को किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट नंबर 17, द टाइगर लुक्स एट। टाइगर कहाँ पे देखता है? तो द टाइगर लुक्स एट स्टार्स। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्टार्स। हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है उसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, लायम ओ फ्लेहार्टी। लायम ओ फ्लेहार्टी ने फर्स्ट फ्लाइट लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वॉज द सीगल आफ्रेड ऑफ? सीगल जो है किस बात से डरता था? आफ्रेड ऑफ। तो ऑप्शन बी, फ्लाइंग। उड़ने से डरता था सीगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 20, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके बारे में है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सीगल। सीगल के बारे में है वो लेसन, फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से आगे पढ़ता हूं मैं, 21 से आगे। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू। जो पायलट है वो कहाँ से कहाँ उड़ के जा रहा था? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, फ्रांस टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था अपनी प्लेन डकोटा में। डकोटा नाम है उसकी प्लेन का। तो 21 का बी, फ्रांस टू इंग्लैंड, याद रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? जो ब्लैक एरोप्लेन लेसन था उसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फ्रेडरिक फोर्सिथ। फ्रेडरिक फोर्सिथ जो है द ब्लैक एरोप्लेन के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट? वो जो प्लेन जो पायलट उड़ा रहा था उसका क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डकोटा। डकोटा। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोएम है, कविता है, उसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट नंबर 25, विच एनिमल लुक्स लाइक अ लिजर्ड? कौन सा एनिमल जो है वो लिजर्ड की तरह दिखता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है सी, कैमलियन। कैमलियन मतलब होता है गिरगिटान, हम लोग कहते हैं उसको। वो छिपकली की तरह लगता है। लिजर्ड मतलब होता है छिपकली। तो ऑप्शन सी, कैमलियन। क्वेश्चन नंबर 26, विच एनिमल हग्स यू? कौन सा एनिमल है जो आपको गले लगा लेता है? तो जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बियर। भालू हमको गले लगा लेता है। ऑप्शन बी, बियर। बियर मतलब भालू होता है। आइए 27 के बाद से पढ़ते हैं। हु हैज़ कंपोज्ड द बॉल पोएम? बॉल पोएम को किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ? जो लड़का है वो किसके साथ खेल रहा था बॉल पोएम में? तो स्वाभाविक है, टाइटल से स्पष्ट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अ बॉल। बॉल के साथ खेल रहा था, एक गेंद के साथ खेल रहा था वो। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर डज द बॉल गो? आखिर में वो बॉल, वो गेंद कहाँ चली जाती है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इन वाटर। वो पानी में चली जाती है, इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड? इनमें से एनी की जो है
सबसे अच्छी और लंबे समय तक मित्र कौन थी? तो ऑप्शन डी, हर डायरी। एनी की अच्छी दोस्त कौन थी? उसकी खुद की डायरी, हर डायरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी? एनी इनमें से किस नाम को जो है अपनी डायरी को देती है? तो ऑप्शन ए, किटी। ऑप्शन ए, किटी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज। एनी को जो है डायरी लिखना क्यों पड़ा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई अच्छे और करीबी मित्र नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज मार्गरेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट? मार्गरेट फ्रैंक का बर्थडे गिफ्ट क्या था? तो मार्गरेट फ्रैंक का बर्थडे गिफ्ट था अ डायरी। मार्गरेट फ्रैंक ने एनी को उसके बर्थडे पे एक डायरी दी थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अ डायरी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय। अमांडा जो कविता है उसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन ने लिखा है पोएम अमांडा को। अकॉर्डिंग टू अमांडा, फ्रीडम इज। अमांडा के अनुसार जो आज़ादी है वो क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्वीट। फ्रीडम इज स्वीट। क्वेश्चन नंबर 36, द पोएम अमांडा इज अबाउट। जो कविता अमांडा है वो किसके बारे में है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में कविता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। अमांडा जो है एक अनाथ होना चाहती है, क्यों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट ऑर्फन हैज़। वो जो है वो आज़ादी महसूस करना चाहती है जो एक अनाथ बच्चा महसूस करता है। सड़कों में वो किधर भी जाना चाहे जा सकता है, किसी से बात करना चाहे कर सकता है, कुछ भी खाना चाहे खा सकता है। मतलब वो आज़ादी जो ऑर्फन को होती है वो अपने घर में महसूस नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि घर में उसको हर बात के लिए उसको टोका जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज। क्वेश्चन नंबर 38, वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स। अमांडा को चॉकलेट्स क्यों नहीं खानी चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इट कॉजेज एक्ने। उसको जो है ना स्किन के बीमारियां हो जाएंगी, तो इस वजह से उसको चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। इट कॉजेज एक्ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 से आगे पढ़ता हूं मैं। What are the bakers known as in Goa? बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पादेर। नेक्स्ट नंबर 40, कुर्ग इज फेमस फॉर। कुर्ग किस बात के लिए फेमस है? तो कॉफ़ी के लिए फेमस है। कुर्ग जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी सही जवाब है, कॉफ़ी। 41, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए मैसूर में है ये। क्वेश्चन नंबर 42, फिल इन द ब्लैंक, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। जो है कौन सी नदी जो है कुर्ग से पानी लेती है, या कौन सी नदी कुर्ग से आती है? तो ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी पानी लेती है कुर्ग से। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज। आसाम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, टी कंट्री। चाय के देश, चाय वाले देश के रूप में आसाम को जाना जाता है। चाय, वहाँ पे चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज। पेड़ से मिलने के लिए कौन दौड़ा चला आता है? तो ऑप्शन ए, विंड, हवा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विंड। क्वेश्चन नंबर 45, द पीसेज ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। जो चंद्रमा के टुकड़े हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो जो कोई पेड़ है उसके सिरहाने में, उसके मुकुट पे देखा जा सकता है। तो चंद्रमा के टुकड़ों को किस पेड़ के मुकुट पे देखा जा सकता है? तो ऑप्शन सी, ओक ट्री। ओक ट्री। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर्स बिलोंग्स टू। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर्स बिलोंग टू।
ऑटर जो होते हैं वो किस एनिमल ग्रुप को बिलोंग करते हैं या किस एनिमल ग्रुप से आते हैं वो? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मस्टलिन्स। मस्टलिन्स ग्रुप से आते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 से आगे पढ़ता हूं मैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मिसबिल द ऑटर? मिसबिल द ऑटर पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गैविन मैक्सवेल। गैविन मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वर मिस फेवरेट टॉयज? मिस के जो फेवरेट खिलौने थे वो कौन से थे? तो मार्बल्स, वो छोटी छोटी बॉल्स से खेला करता था, तो मार्बल्स जो है उसके फेवरेट टॉयज हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, मार्बल्स। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डिड अरब्स की वेयर डिड अरब्स कीप द ऑटर? अरब्स जो होते हैं, अरब के रहने वाले लोग, वाटर जो जानवर है उसको कहाँ रखते हैं? तो ऑप्शन ए, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग? फॉग कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन बी, कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग जो है वो फॉग कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आता है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, स्लोली एंड साइलेंटली। जैसे एक बिल्ली आती है बहुत आराम से और चुपचाप, बिल्कुल कोहरा भी, फॉग मतलब होता है कोहरा भी, वैसे ही आता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 से आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम फॉग? जो कविता फॉग है उसमें किस चीज़ का, किस चीज़ का मानवीयकरण किया गया है? पर्सोनिफाइड मतलब होता है मानवीयकरण करना, किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को जो है ना इंसान के रूप में उसको ट्रीट करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फॉग। फॉग को कवि जो है उसकी तुलना बिल्ली से करता है, या उसके आने जाने के तरीकों को बिल्ली का तरीका बताता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विथ? कवि ने फॉग की तुलना किससे की है? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, कैट, बिल्ली से तुलना की है फॉग की। फॉग मतलब कोहरा, फिर से बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट अम्यूज्ड वली द मोस्ट? वली जो लड़की थी उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मज़ा आता था? उसको किस चीज़ से मज़ा आया उस पूरे पार्ट में आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन डी सही जवाब है, द साइट ऑफ रनिंग काउ इन फ्रंट ऑफ द बस। वो जो जब बस का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था तो जो गाय जो है जो दौड़ रही थी, जिस तरीके से दौड़ रही थी, उससे एनी को जो है बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऑप्शन डी, द साइट ऑफ रनिंग काउ इन फ्रंट ऑफ द बस। रनिंग काउ है ना, द फेलो नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डिड वली विश? वली जो है उसकी इच्छा क्या होती है? तो उसकी इच्छा हमेशा से रही है कि वो बस राइड करेगी, एक बार बस की सवारी करेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बस राइड। आइए क्वेश्चन नंबर 56 और आगे पढ़ते हैं। व्हाट सैडेंड वली? वली जो है किस बात से दुखी हो जाती है? सैडेंड मतलब होता है दुखी हो जाना। तो ऑप्शन ए, द डेड काउ। जब वो लौटती है उसी बस से तो वो देखती है कि वही काउ जो पहले दौड़ रही थी अब वो मरी हुई पड़ी हुई है रास्ते में। तो ऑप्शन ए, द डेड काउ। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाई डिड वली फाइंड द वुमन रिपल्सिव? वली जो है औरत को रिपल्सिव मतलब खराब और भद्दा क्यों मानती है? तो वो उसकी जो बड़े बड़े उसने कान में बाले पहन के रखे होते हैं, और वो जो है बेटल नट खा रही होती है, मतलब पान बहुत ज़्यादा खाए हुए होती मुंह में। तो ये सारी बातें उसके अंदर थी। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। ऊपर जितने भी स्टेटमेंट हैं उन सारी बातों के लिए वो उस महिला को रिपल्सिव मतलब भद्दा मानती थी, गंदा मान रही थी। ऑप्शन डी, 57 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 58, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वली दैट अनॉयड हर? वो ओल्ड मैन ने, उस बूढ़े आदमी ने वली को क्या कहा जिससे वो चिढ़ गई? अनॉयड मतलब होता है चिढ़ जाना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ही merely asked her to sit। उसने उसको खिड़की में, वो खड़ी होकर देख रही थी अपनी सीट से, तो उसने उसको बोला कि जो है तुम बैठ जाओ, इसी बात से वो चिढ़ गई थी।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस? मैडम राइड्स द बस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी वल्लीकानन। वल्लीकानन जो है लेखक हैं मैडम राइड्स द बस के, वल्लीकानन। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट? जो पायरेट है कविता कस्टर्ड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये जो कविता है उसमें पायरेट जो होता है एक समुद्री डाकू होता है। तो उसकी मौत पे कौन रोता है, कौन शोक मनाता है? तो न तो ब्लिंक है, न तो कस्टर्ड है, न तो इंक। इनमें से कोई भी उसकी मौत पे शोक नहीं मनाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 61 से आगे पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर? ड्रैगन जो है किस बात के लिए हमेशा चिल्लाता रहता था? तो वो अपने लिए एक सेफ हाउस चाहता था, तो वो उसको नहीं मिलता था, इस बात के लिए चिल्लाता रहता था। सेफ हाउस मतलब सेफ घर चाहिए था उसको। तो इसमें जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट नंबर 62, व्हाट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पजेस? ड्रैगन के पास वो कौन सी क्वालिटीज थी? तो बिग शार्प टीथ, वो भी था उसके पास, बड़े दांत और चुकीले दांत थे। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर सिर पे जो है ना चुकीले स्पाइक्स थे, तीलियां थी। शार्प टोज, उसके पंजे जो है एकदम नुकीले थे, शार्प थे। तो इसमें सभी थे, तो अपन जो है आंसर होगा ऑल ऑफ दीज में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल? उन सभी में, सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा टिमिड मतलब होता है कायर या है ना डरपोक, कौन था? तो ऑप्शन सी ड्रैगन। ड्रैगन जो है सबसे ज़्यादा डरपोक था। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, गौतम बुद्धाज अर्ली नेम वॉज? गौतम बुद्ध का पहले का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का पहले का नाम था। क्वेश्चन नंबर 65, वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम? सिद्धार्थ ने कहाँ पर आखिर तक रहने का संकल्प लिया था जब तक उनको जो है ज्ञान न मिल जाए? तो ऑप्शन बी अंडर पीपल ट्री। एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो ऑप्शन बी अंडर पीपल ट्री। क्वेश्चन नंबर 66 से आगे पढ़ते हैं हम लोग। विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग? कौन से बीज, सीड मतलब होता है बीज, कौन से बीज लेके आने के लिए जो है गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी से बोला था? तो ऑप्शन बी मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज लेके आने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन? गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, सर्मन मतलब होता है उपदेश, वो किस शहर में दिया था? तो ऑप्शन बी बनारस में उन्होंने दिया था, वाराणसी में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? तो जो लड़की है फॉर एनी ग्रिगोरी पोएम से लिया गया है ये प्रश्न, फॉर एनी ग्रिगोरी पोएम, जिसको W.B. यीट्स ने लिखा है। तो व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? किस कलर में अपने बालों को वो रंग देगी? तो वो ब्लैक में भी रंग देगी बोल रही है, ब्राउन में भी रंग देगी और कैरेट में भी। तो इसका सही जवाब है ऑल द अबव। व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग लेडी? 69 प्रश्न है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग लेडी? जो यंग लेडी उसके बालों के कलर क्या थे? तो ऑप्शन बी सही जवाब है हनी कलर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हनी कलर। नेक्स्ट नंबर 70, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रिगरी? फॉर एनी ग्रिगरी पोएम के कवि कौन है? तो मैंने बताया विलियम बटलर यीट्स, W.B. यीट्स इसको शॉर्ट में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से आगे पढ़ते हैं हम लोग। When Lomo arrived, Chubuko was surprised by Hitch.
लोमो जब आता है तो चुबू को जो है किस बात से जो है उसको आश्चर्य होता है? तो ऑप्शन ए, इवनिंग ड्रेस। वो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए होता है, उसको लगता है कि ये कहीं जा रहा है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, इवनिंग ड्रेस। चुबू को कौन है? तो उस ही इज़ अ लैंड ओनर। ऑप्शन ए, लैंड ओनर। उसके पास बहुत ज़मीन होती है, तो लैंड ओनर मतलब ज़मीन का मालिक था वो। तो इस तरीके से ये एमसीक्यू थे जो मैंने आपको समझाए भी, और उम्मीद है इन्हीं सारे एमसीक्यूज़ में से कोई 5 या 6 एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और आप अगर इसको एक बार या 2 बार अच्छे से सुन लेंगे तो आपसे ये बन भी जाएगा। तो दिस वॉज द एमसीक्यू part of all the lessons that I have tried to explain you, and I hope that it will help you understand and remember while you are writing your exam. So this was all. Thank you very much.